हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे से ही होंगे। देखिए, हम लोग चल रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। एनसीईआरटी का है, क्लास 11 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 है। इसमें एक पार्ट आप क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, लेकिन उससे पीछे एक सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है तो वो सरल बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा उसको जान लेना चाहिए। इसका नाम सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्यों आ रहा है इसमें। देखिए, सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस का मतलब होता है एक क्रम में लगा देना, किसी भी चीज़ को क्रम में लगा देना एक सीक्वेंस है। जैसे ए नंबर अरेंज इन ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के तहत हमने उनको लगा दिया, इस कॉल्ड ए सीक्वेंस। हम लोग बहुत सी चीज़ें सीक्वेंस में लगाते हैं। टीचर्स कहते हैं अपनी बुक्स को सीक्वेंस में लगाइए। A1 A2 A3 AN इज ए सीक्वेंस। मान लीजिए कुछ सीक्वेंस दिया है तो A1 A2 A3 को इनको कहते हैं टर्म्स, ठीक है। AN इज कॉल्ड जनरल टर्म। AN जनरल टर्म है। ए सीक्वेंस इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस इफ इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। उसमें अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो वो फाइनाइट सीक्वेंस है, और अगर उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। The every sequence we should not expect that its terms will necessarily be given by a specific formula. सीक्वेंस में ज़रूरी नहीं है कि कोई फार्मूला आपको दे दिया जाए। एक क्रम हो सकता है किसी चीज़ का। हमने बोला ना कि आपसे कह दिया टीचर्स ने बुक्स को सीक्वेंस में लगा दो, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ सीक्वेंस में कोई फार्मूला वहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक अरेंजमेंट किया जा रहा है। हाउएवर वी शुड एक्सपेक्ट ए थ्योरेटिकल स्कीम और ए रूल। कोई रूल ले सकते हैं, थ्योरेटिकल स्कीम हो सकती है। जनरेटिंग द टर्म्स A1 A2 A3 AN इन सक्सेशन, एक क्रम से उन चीज़ों को, जैसे कह दिया पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरीके से लगाना, वो एक सीक्वेंस है। और ये जो पूरा अरेंजमेंट जब सीक्वेंस का हो जाता है तो वो सीरीज है। तो ये टर्म्स हैं, कोई ख़ास ज़रूरी नहीं नोट करना, केवल समझना है। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर एक, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। कहीं आप इंटरव्यू में गए, मान लीजिए कि मैथ्स के टीचर के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है और आप इंटरव्यू में पहुँच गए, उन्होंने पूछा सीक्वेंस एंड सीरीज क्यों लगा हुआ है। तो अगर आपने ये बेसिक डेफिनेशंस नहीं पढ़ी होंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। कहते हैं दोनों एक ही होती, लेकिन दोनों एक नहीं है। सीरीज़ में एक पैटर्न है, उस पैटर्न को वो फॉलो कर रही है। जैसे अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो ये चीज़ आप अपनी, मेरा जो कहना है 11th के बच्चों से, वो ये कि आप एक बार थ्योरी को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको उसमें। एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है, 10 मिनट लगेंगे केवल समझने में, उसमें कुछ खास करना भी नहीं है। लेकिन मेरा जो कहना है वो आपसे ये कहना है कि आप उसकी थ्योरी को ज़रूर पढ़िएगा, एक बार 2 बार, आपको कुछ नई चीज़ें उसमें मिलेंगी। और जब आपको नई चीज़ें मिलेंगी, अगर आपने उसमें क्लास में कहीं डिस्कस कर दिया, तो मेरा जो मानना है वो 99% लोग उसका जवाब नहीं देंगे। ये तो कह देंगे एक्सरसाइज मुझे आती है, बट क्रॉस क्वेश्चन अगर थ्योरी से आ गया, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। आप मेरी बात मान के देख लीजिए, चर्चा कर लीजिएगा कि यहाँ तुम ज़्यादा नहीं इसको लिख सकते हैं, बहुत बड़ा वीडियो होने लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा। लेकिन आपसे मेरा कहना, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो थ्योरेटिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। आप थोड़ा मुझको जानने की कोशिश कीजिएगा कि ये टीचर कुछ दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं। मैंने छोटे बच्चों पे इन चीज़ों को भी अप्लाई किया, बड़ों पे भी अप्लाई किया, और जब उन्होंने उस चीज़ को देखा, और मैंने खुद में भी किया अप्लाई। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने लिए नहीं किया, मैंने अपने लिए भी किया, और उसके जो रिजल्ट्स मैंने देखे बड़े अचंभित करने वाले होते हैं। आपको अपने अंदर एक एनर्जी सी चेंज होती हुई मालूम पड़े कि मुझे तो इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था,
हम एक्सरसाइज तो लगा लेते हैं, वो छोटी सी है, 10 मिनट लगेंगे, अभी आप समझेंगे और पूरी एक्सरसाइज 2-4 सवाल में ही समझ लेंगे। लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसकी थ्योरी पूरी एक बार ज़रूर पढ़िएगा, 1 बार 2 बार, क्योंकि टीचर्स क्लास में जो डिस्कशन लेते हैं वो ज़्यादातर वो लेते हैं कि जिससे बच्चे एक्सरसाइज को ईजिली सॉल्व कर सकें। लेकिन अगर आप अपने को चेंज करना चाहते हैं, किसी और के लिए हम नहीं बात कर रहे हैं, आप अपने लिए, हमने अपने लिए अपने को चेंज करना मुझे अच्छा लगता है, मैंने किया। थ्योरी को पढ़ना चाहिए, जो उसमें इंट्रोडक्शन दिया होता है वो आपको पीछे वाले चैप्टर से लिंक करता है, वो कहाँ से ला रहे हैं उस चीज़ को, फिर वो उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि वहाँ से लिंक लेते हुए आपको जब नई चीज़ से जोड़ देते हैं तब आपका दिमाग थोड़ा सा प्रेशराइज होगा, नई चीज़ मिलेगी क्या है सब, तो उसका तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। आप थोड़ी पढ़ जाइए उसको, कुछ आएगा समझ में, कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा पढ़िए उसको, फिर आपको कुछ थोड़ा सा चेंज मिलेगा। 2-3-4 बार उसकी रीडिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आपको समझ में आ जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बार बार हर उसमें कहते हैं कि ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों कह देते हैं? इसलिए नहीं कह देते कि मुझे आपको इम्प्रेस करना ना, मैं खुद में इम्प्रेस हो जाता हूँ चीज़ों को जान करके, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसको आप थोड़ा नोट कर लें। एक्सरसाइज में देखते हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब जैसे इन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 में, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। 1 से लेकर 6 तक एक ही मेथड के सवाल हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है an इक्वल टू n इंटू n प्लस 2, तो पुट n इक्वल टू 1, तो a1 कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। n इक्वल टू 2 लेंगे तो a2 आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 2 जा 8 हो जाएगा। n इक्वल टू 3 लेंगे तो a3 हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, 5 3 जा 15 हो जाएगा। n इक्वल टू 4 लेंगे, a4 लेंगे तो a4 आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 2, तो 8 4 जा 32 हो जाएगा। n इक्वल टू 5 लेंगे तो a5 इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2 हो जाएगा, तो 7 5 जा 35 हो जाएगा। बस इस तरीके से n की वैल्यू रख करके आपको बहुत सारे टर्म्स निकाल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप से जैसे का दे रखा है, an इक्वल टू 2 रेज्ड n है, तो पुट n इक्वल टू 1, देयरफॉर a1 इक्वल टू 2 रेज्ड 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। n इक्वल टू 2 लेंगे तो a2 हो जाएगा 2 रेज्ड 2 इक्वल टू 4। n इक्वल टू 3 लेंगे तो a3 इक्वल टू 2 रेज्ड 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। n इक्वल टू 4 लेंगे तो a4 2 रेज्ड 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा। n रेज्ड इक्वल टू 5 लेंगे तो a5 इक्वल टू 2 रेज्ड 5 इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, केवल n की जगह पे 1 2 3 4 5 रखना है और रख करके केवल उसको सिंप्लीफाई करना है, और कुछ नहीं है। कोई इसमें बहुत आपको कंसेप्ट नहीं लगाना, कोई फार्मूला नहीं लगाना, केवल an दिया हुआ n इक्वल टू 1 2 3 4 5 रख देना है। आप इसको नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में दिया हुआ है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ सीक्वेंस इन सीरीज एक्सरसाइज 7 to 10 वेर nth टर्म्स आर। nth टर्म आपको दे रखा है, जैसे 7th क्वेश्चन दिया हुआ है आपको an इक्वल टू 4n माइनस 3,
आपको A17 निकालना है और A14 निकालना है। देयरफॉर A17 इक्वल टू 4 इंटू 17 माइनस 3, तो 68 माइनस 3 इक्वल टू 65 हो जाएगा। इसी तरीके से A24 निकालना है, तो 4 इंटू 24 माइनस 3, 24 4 या 96 माइनस 3 इक्वल टू 93 हो जाएगा। कुछ खास नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, an इक्वल टू -1 पावर n माइनस 1 इंटू n क्यूब, और देयरफॉर A9 आपको निकालना है। तो A9 निकालेंगे तो -1 पावर 9 माइनस 1 इंटू 9 क्यूब, तो -1 पावर 8 इंटू ये 729 हो जाएगा, एंड -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 729 आंसर हो जाएगा। कुछ डिफ़िकल्टी वाली बात ही नहीं इसमें, जो इसमें बहुत कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़े, केवल जनरल छोटी छोटी प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन 11 to 13। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है A1 इक्वल टू 3, AN इक्वल टू 3 AN माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। तो देखिएगा, पुट n इक्वल टू 2, तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 3A1 प्लस 2, और A1 की वैल्यू आप रख देंगे 3 प्लस 2, 9 प्लस 2 ये आपका 11 हो जाएगा। पुट n इक्वल टू 3 कर देंगे तो A3 इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 माइनस 1 तो A2 हो जाएगा प्लस 2, और A2 की वैल्यू आप रखेंगे 11 प्लस 2, तो 33 प्लस 2 ये 35 हो जाएगा। पुट n इक्वल टू 4, तो A4 इक्वल टू 3, A3 प्लस 2 हो जाएगा, तो 3, A3 की वैल्यू आप 35 प्लस 2 रखेंगे तो 35 3 या 105 प्लस 2 इक्वल टू 107 हो जाएगा। पुट n इक्वल टू 5, तो A5 हो जाएगा 3A4 प्लस 2, 3A4 की जब 107 प्लस 2 रखेंगे तो 3 7 जा 21, 3 1 जा 2 प्लस 2, तो 323 हो जाएगा। इसी तरीके से पुट n इक्वल टू 6 रख दीजिए, तो A6 हो जाएगा 3 इंटू A5 प्लस 2, तो 3 इंटू 323 प्लस 2, तो 3 2 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 2, तो 971। इस तरीके से आप फर्स्ट 5 ही पूछा था, मैंने 6 तक पहुंचा दिया आपको, तो कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आप इसको नोट करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 भी आप देखिएगा, A1 इक्वल टू A2, पहले आप नोट कर लीजिए, थोड़ी जगह कम पड़ेगी इसमें, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एंड AN इक्वल टू दिया हुआ है AN माइनस 1 माइनस 1 और n ग्रेटर देन 2। तो देखिए A3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 माइनस 1
यानी 2 - 1 = 1। A4 हो जाएगा A3 - 1, A3 की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। एंड A5 निकालेंगे तो ये A4 - 1 यानी 0 - 1 ये -1 हो जाएगा। A6 निकालेंगे तो A5 - 1 तो ये आपका A5 की वैल्यू आप रखेंगे -1 - 1 = -2 हो जाएगा। A7 निकालेंगे तो A6 - 1 हो जाएगा तो -2 - 1 = -3 हो जाएगा। और सिंपल सा वर्क है, कोई केवल n का खेल है, उसमें n जितना पूछ रहा है आप रखते जाइए उसमें। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 14 भी दे रखा है। फिबोनाची सीक्वेंस आपको दे रखी है 1 = A1 = A2 एंड AN = AN - 1 + AN - 2। n > 2। अब आपको इसमें पूछ रहा है AN + 1/AN। पहले आप ले लेंगे फॉर n = 1 लेंगे तो A2/A1 हो जाएगा। अब A2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास में? A2 आपके पास में 1 दिया है, A1 1 दिया है, ये 1 आ जाएगा। इसी तरीके से n = जब हम 2 लेंगे तो AN + 1/AN हो जाएगा A3/A2। अब आपके पास में A2 नहीं है, A3 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, n = 3 लेके तो ये आ जाएगा A2 + A1, तो ये आ जाएगा 1 + 1 = 2। तो अब यहाँ पे रख देंगे A3 की जगह रख देंगे 2 और A2 की जगह पे रख देंगे 1, ये आ जाएगा 2। फिर इसी तरह n = 3 के लिए जाएंगे तो AN + 1/AN हो जाएगा A4/A3। n = 4 यहाँ पे रखेंगे तो A4 हो जाएगा A3 + A2। अब A3 की वैल्यू आपने 2 निकाली हुई है और A2 की वैल्यू है 1, ये हो जाएगी 3। तो ये 3/A3 की वैल्यू आप रख दीजिए 2। इसी तरीके से बस आपको इसमें काम करना है। और देखिए हम करा दे रहे इसमें n = 3 का हो गया, n = 1 2 3 हो गए। और A4 n = 4 पे देख लीजिए इसको, तो AN + 1/AN ये आपका हो जाएगा A5/A4। तो n = 5 इसमें डालिए तो हो जाएगा A5 = A4 + A3। अब A4 आपके पास में 3 है और A3 आपके पास में 2, ये 5 हो जाएगा। तो 5/A4 रख दीजिए 3। इसी तरह से आप n = 5 के लिए ले लेंगे तो AN + 1/AN ये आपका हो जाएगा A6/A5। तो देखो n = 6 निकालिए यहाँ पे तो A6 हो जाएगा A5 + A4। A5 रखेंगे 5 और A4 रखेंगे 3, तो हो जाएगा 8 = 8/A5 5। बस इस तरीके से आपको ये सिंपली सी कैलकुलेशंस कर लेने हैं और इसमें कुछ खास नहीं है। पहली एक्सरसाइज में कुछ खास वर्क नहीं है, ना ही इसमें कोई डिस्कशन हमको करना है, बस केवल आपको ये समझना है। लेकिन जो मैंने शुरुआत में बोला है आपसे कि थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा आप उसकी, हर चैप्टर की। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये मत समझिए कि हम एक्सरसाइज सॉल्व कर ले और पास हो जाएं, इसका मतलब नहीं होता है। आपको करना ये है कि थ्योरी ज़रूर पढ़िए, मेरी बात को समझिएगा। जो कुछ जानना चाहते हैं, मैं सबके लिए नहीं कहता, हर बच्चा नहीं करता है, कुछ बच्चे करते हैं। पता चला कि आपने पढ़ाई की और आप
टीचिंग लाइन में आ गए तो क्या करेंगे? क्या आप बच्चों को भी वही बताना शुरू कर देंगे? नहीं। मैं जब टीचिंग लाइन में आया तो मैंने सारी किताबों को पढ़ने की पूरी कोशिश की है। जो मैंने पढ़ा था वो तो पढ़ा ही था, उसके अलावा भी जानना पड़ता है। तो ये प्रोसेस है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने सिस्टम को अप्लाई भी किया, समझने की कोशिश की और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए उसमें। तो मेरी जो बात है उसको समझिएगा। सभी लोग नहीं करते, हर आदमी इतना लोड भी नहीं लेता, ना वर्क करता है। बस मेरा ही कहना है कि आप घुसिए नीचे। जब नीचे चलेंगे तो आपको कुछ अच्छा मिलेगा। समंदर में जब नीचे जाते तब मोती मिलता है, ऊपर नहीं मिलता। ऊपर तो मछलियाँ मिलती हैं। तो मेरा जो कहना है उसको समझिए। गहराई में जाना पड़ता है किसी भी सब्जेक्ट में। आप ये मत समझिएगा कि हम बिना कहीं जाए आपको घर बैठे नहीं मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जूझना पड़ता ही है। किसी भी लाइन में आप जहाँ हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, क्या उसमें लोड नहीं? उसमें भी लोड है, बहुत है। और इतना है कि दिमाग पजल्ड भी हो जाता है उसमें। हर सब्जेक्ट अपने में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। बस बच्चे क्यों भाग जाते हैं उस सब्जेक्ट से? जब उनको कोई सही से बताने वाला नहीं मिलता। मैं आपको अपनी एक बात बताऊं, मुझे हिस्ट्री से आज भी चिढ़ है। क्यों है? क्योंकि जब हम लोग छोटे थे, पढ़ रहे थे, तो हमारे जो सर थे वो बहुत लिखाते थे। वो हम लोग 6-7 में पढ़ते थे, वो हमें एमए की बुक से लिखाते थे। एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन 4-4 पेज में लिखा देते थे और कहते थे इसे याद करो। तो रटते थे, रटते रटते परेशान हो जाते थे। हिस्ट्री से चिढ़ हो गई। मैथ के टीचर्स आते थे, वो बड़ा बढ़िया तरीके से बता देते थे, तो बड़ा उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। बस बचपन से वही लाइन बदल गई। तो मेरा जो कहना है यही है कि आप उसके अंदर जाइए, चलिए नीचे, आपको मोती मिलेंगे, हीरे मिले, हीरा तो नहीं, मोती मिलेंगे। कोयले की खदान में जाएंगे तो हीरे मिलेंगे। तो मेरा ये कहना है, ऊपर से तो सब ऐसे ही दिखता है, लेकिन अंदर जब चलते हैं तब सब्जेक्ट का इंटरेस्ट आता है, वास्तविकता क्या है। मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट आया। कई बुक मैंने पढ़ी, हिंदी भी पढ़ी। तो ये कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई उसकी आम राय नहीं बनाई जा सकती, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट में जाने की कोशिश की और गए भी, इंटरेस्ट भी आया। उनमें कुछ किताबें मैंने पढ़ी। मुझे हिंदी की में कामायनी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कामायनी की बुक खरीद ली, उसको पढ़ने लगे। स्कूल में भी हिंदी पढ़ाने लगे, गणित के टीचर हैं लेकिन हिंदी पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो यही है कि आपको नीचे जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा, तब आप इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएंगे उसमें। अदरवाइज़ कुछ नहीं होता। अदरवाइज़ तो ये कह रहे बोरिंग है, अभी हम इसको डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर देते, आप भी उससे चले जाते। आपको थोड़ा सा मुझे एटमॉस्फेयर से जोड़ना है कि चलने का तरीका क्या है, ढूंढने का तरीका क्या है, तो आप उसको समझिए। और अगर मेरा आपसे टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, मेथड ऑफ टीचिंग अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, खुद भी बढ़िए, मुझे भी बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग को तो कुछ बताना है ही नहीं, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है। कहते ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। तो वही चीज़ है कि हम भी आपसे कह रहे हैं, कहते 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 ना कि दीवारें भी चलने लगती हैं। हो सकता है आप भी चलने लगें, मुझको भी आगे बढ़ा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।